बच्चों दूसरा शीर्षक है अट नहीं रही। अट नहीं रही, तो अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो देखो बच्चों, अट नहीं रही, अट माने समाना, प्रवेश करना। आभा माने कांति होता है, चमक होता है, ज्योति होता है। फागुन माने फागुन महीना, होली के बाद आने वाला सुहावना मौसम। तन माने शरीर। सट नहीं रही, सटना माने समा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ, नभ माने आकाश पर कर देते हो, पर माने पंख लगा देते हो। तो देखो बच्चों, अट नहीं रही, अट नहीं रही। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी फागुन की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं पा रही है। वह बाहर छलक पड़ती है कि चारों तरफ दिखाई दे रही है। वह लोगों के नजरों से ओझल नहीं हो पा रही है। आभा फागुन की तन, फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है। उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। अर्थात फागुन का मौसम इतना सुहावना होता है कि फागुन के मौसम पर आने पर ही लोगों के चेहरे पर खुशियां दिखाई देने लगती हैं। सट नहीं रही है कि समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो बच्चों देखो, कहीं सांस लेते हो, कभी निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा चल रही है। फागुन मास बहुत सुहावना लग रहा है। कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। यहाँ मानवीकरण हो रहा है। जब फागुन का मौसम आता है, जब वायु बहती है या हवा चलती है तो वह बहुत सुगंधित होती है। सुगंधित हवा का झोंका को देखकर कभी को ऐसा लगा जैसे फागुन का मौसम जो है सांस ले रहा हो। फिर कभी कह रहे हैं, घर घर भर देते हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। अर्थात प्रत्येक घर में सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में परमाने पंख, आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। इस तरह से फागुन का महीना जो है बहुत मनोरम लग रहा है। आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। तो आँख हटाता हूँ, कभी क्या कह रहा है बच्चों, आँख हटाता हूँ। कभी फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे फागुन, आप इतनी सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है। अगर मेरे नेत्रों को ऐसा लगता है कि मेरे नेत्र आपको छोड़कर अन्य किसी को ना देखें, मैं तुम्हारे सौंदर्य से आंख नहीं हटा पाता हूँ। हट नहीं रही पत्तों से लदी डाल। कभी पुनः फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि फागुन के मौसम में वृक्षों पर नए पत्ते लग गए हैं। कहीं हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं। फिर है, कहीं पड़ी उर में, कहीं वृक्षों के गले में, उर माने हृदय में या गले में, कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलमाला दिखाई दे रही है। मंद गंध पुष्प माल की वृक्षों के गले में सुगंधित पुष्प माला दिखाई दे रही है। कवि के कहने का आशय यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि जैसे लगता है कि वह बसंत ऋतु के गले में पड़ा हुआ पुष्प हार हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट शोभा श्री, शोभा श्री पाट पाट माने जगह जगह पर, शोभा श्री मतलब सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही माने समा नहीं पा रही है। कवि कहता है कि इस तरह से फागुन का महीना आने पर वृक्षों पर लाल हरे पत्ते लग गए हैं।
वृक्ष फूलों से युक्त हो गए हैं। फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह शोभा श्री से युक्त हो गया है। जगह जगह जो है सारी सुंदरता दिखाई दे रही है, सब और जगह प्रकट हो उठा है। उसकी सुंदरता किसी की नजरों से ओझल नहीं है। सौंदर्य रास इतनी खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है। तो काव्यगत सौंदर्य देखो बच्चों, तो काव्यगत सौंदर्य क्या, फागुन महीने का मनोरम वर्णन किया गया है। कहीं सांस लेते हो में मानवीय करण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहीं सांस लेते हो, पर पर में पुनरुक्त प्रकाश है, पाठ पाठ में भी पुनरुक्त प्रकाश है। अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास मानवीकरण पुनरुक्त प्रकाश का अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस श्रृंगार है। हरि लाल के द्वारा वृक्षों के पत्तों का विशेषण बताया गया है। फागुन मास में प्रकृति बहुत सुहावनी हो उठी है। चारों ओर मादकता छाया हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।